आप सभी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों। आप लोगों को जैसा पता है कि 21 मई को आप लोगों का यूपी लेखपाल का एग्जाम था और इस एग्जाम के पहले ही बहुत सारी ऐसी अड़चने, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही थी। लोगों के अंदर एक विश्वास आ नहीं रहा था क्योंकि बीते समयों में ऐसी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स हुई और उन एग्जाम्स में जिस तरीके से आयोग की तरफ से लापरवाही बरती गई, उन सब चीजों को देखते हुए इस परीक्षा को लेकर की बहुत सारी अड़चने, बहुत सारे बच्चों के मन में, ये दिमाग में ऐसी एक चीज बैठी हुई थी कि कहीं ऐसा है कि लेखपाल का पेपर भी लीक ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने सुना सेंटर्स पे बच्चों के मुंह से कि आज हम देने तो बैठे एग्जाम, लेकिन पता नहीं क्या एग्जाम लीक हो चुका होगा या क्या है। बहुत सारी दुविधाएं दिमाग में थी बच्चों के। तो हम लोग जैसा दे करके उसके बाद एग्जाम सेंटर से बच्चे लोग निकल के जो बाहर आए, उसके बाद पता चला है कि इस बार ये फिर जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है, इसमें फिर से कुछ ऐसे एलिमेंट साबित हुए हैं, शामिल हुए हैं, जो इस परीक्षा को एक बार फिर संदिग्ध के दायरे में रख देते हैं। क्योंकि बहुत सारी आपने वीडियो क्लिप्स देखी है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे 2 बजे निकल रहे हैं, कुछ कहीं पर देख रहे हैं कि आप कोई व्यक्ति जो है मोबाइल लेकर के बैठा है, उस पेपर को सॉल्व कर रहा है। ऐसी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के पास सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने देखा कि एक ट्विटर कैंपेन भी था और ट्विटर कैंपेन में क्या है, बहुत सारे जो है ये बच्चों ने ट्वीट किया और ये ट्वीट जो है वायरल हुआ। और इस वायरल ट्वीट को देखते हुए आयोग की तरफ से बहुत जल्दी क्या है, एक बहुत जल्दी आनंद फानन में उन्होंने क्या है एक ट्वीट करके जारी किया कि हमने जो है बहुत ही इसको जो है सुचिता पूर्वक इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके ने आयोग ने शब्दों का इस्तेमाल करके बताया है कि पूरी परीक्षा अच्छे से संपन्न हो गई है। लेकिन ये परीक्षा संपन्न हो गया, बोर्ड हर आयोग ऐसे ही बोलता रहा। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में हुआ, उस समय भी ऐसा ही था कि वो मानने को तैयार नहीं थे। यूपी आरओ का जो एग्जाम हुआ, वहां पर भी यही चीज देखने को मिली कि वो लोग फिर तब भी तैयार नहीं थे इस चीज को मानने के लिए कि लीक हुआ है। चलिए हम लोग जरा देखते हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो के थंबनेल में यूपी लेखपाल पेपर लीक क्या है पूरा मसला, इसको समझेंगे। और क्या यह पेपर कैंसिल होगा, आयोग इस बात को स्वीकार करेगा या चीजें निकल कर आएंगी सामने जो दिखाई पड़ रही है अभी कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इसका पेपर का। कुछ यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इस चीज के लिए रखा है कि आयोग ने किस तरीके से लापरवाहियां करी है पिछले टाइम में। हम लोग जो एग्जाम देखते हैं यूपी के जितने भी एग्जाम से बहुत सारे, अभी तो नीट का एग्जाम देखा आप लोगों ने, कितना बड़ा एग्जाम, और वो भी क्या हुआ 22 लाख बच्चे करीब, उन लोगों का भी क्या है फ्यूचर अनसर्टेन हो गया। उन लोगों को भी जो पता नहीं था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या होगा कि उनकी पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी और वो पेपर लीक हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्स मैंने यहाँ पर ले रखे हैं जिनके यहाँ पर क्या है पेपर लीक हुए। लेकिन इन सब बातों में जाने से पहले हम इस चीज की तरफ जाएंगे कि आयोग ने क्या कहा है यूपी लेखपाल परीक्षा को लेकर के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन में ये रिलीज हुई और इस बात को बोला गया लेखपाल मुख्य परीक्षा जो है ये 2000 लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 उत्तर प्रदेश के 44 जनपदों के 861 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 21 मई 2026 को, ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है यहाँ पर, जरा शब्द को जरा ध्यान दीजिएगा, पूर्ण सुचिता के साथ निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। इस बात को आयोग ने बहुत जल्दी, इस बात को जैसे ही ट्विटर में ये चीज वायरल हुआ, ये ट्वीट यूपी लेखपाल के वीडियो क्लिप्स है, इन सब चीजों को लेकर के धांधली हुई है, कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, इस चीज की जांच करना चाहिए आयोग को। तो आयोग बहुत ही जल्दी में, मुझे लगता है इसको उन्होंने ये रिप्लाई दे दिया है कि ये जो है निष्पक्ष और पूर्ण शुचिता के साथ और ये निर्विघ्न और शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई है। और ये लिखा है इन्होंने, फिर जैसा कि हर बार करते हैं कुछ ना कुछ डाटा देते हैं कि 3,66,712 के अभ्यर्थियों में जो है 3 लाख
1756 जो अभ्यर्थी लोग जो है उपस्थित हुए, जो कि प्रतिशतता इतना रहा, इतने ये प्रतिभा किया, ये सब चीजें सबको पता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। मेन मतलब यहाँ पर जो दिया इन्होंने वो ये दिया। और यहाँ पर एक जरा पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के पेपर लीक संबंधी सूचना प्राप्त होने पर, यहाँ पर जरा देखिएगा, ये पेपर लीक संबंधी सूचना प्राप्त होने पर, ये सूचना इनके पास पहुंची। जो ट्विटर कैंपेन हुआ, ये ट्विटर कैंपेन जो है अभी कल होना है, मेन जो वहां जो ये ट्विटर कैंपेन होना है वो कल होना है, लेकिन आज ही बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया और उसका ही ये जो है इम्पैक्ट आया कि ये ग्लोबल ट्रेंडिंग में चला गया था पहले कुछ ही घंटों में। और अभी क्या बोला गया उसके बाद, ये पेपर लीक संबंधी सूचना प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारियों द्वारा इसका तत्काल सत्यापन किया गया और जिसमें यह सूचना पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य पाई गई। इतनी जल्दी, और अभी देख लेते हैं, लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। आप लोगों ने भी अच्छे से इस चीज को पढ़ लिया होगा, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको भी पता है कि आयोग ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में ये जो है इंफॉर्मेशन नहीं रिलीज कर दिया। इतनी जल्दी आनन फानन में क्या है, ये देखिए क्या है इसमें, ये सत्यापन भी कर लिया गया, इसमें पूर्णतया लिखा गया भ्रामक और ये असत्य पाई गई है। ये सारी वीडियो क्लिप से जांच पड़ताल ये सब कुछ, कोई भी अगर यहाँ पर बात करे गवर्नमेंट में, अगर कोई भी अगर आरओ का भी एग्जाम था, यूपी पुलिस का भी एग्जाम था, वहां पर भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा टाइम लिया था, तब जाकर के बहुत सारे दबावों के बावजूद तब इस बात को स्वीकार किया था कि यह पेपर हाँ लीक हुआ है, दोबारा कराने की बात कही थी। ऐसा ही यूपी आरओ के पेपर में भी हुआ था, आरओ वाले में, और यूपी कांस्टेबल पुलिस वाले में भी यही हुआ। और अभी इतनी जल्दी इस बात को कि सारे सवाल खत्म हो जाए, सवाल पूछना बंद हो जाए, आयोग ने क्या कर दिया है, कुछ बहुत अच्छे पूर्ण शुचिता के साथ, निष्पक्ष, निर्विघ्न, शांतिपूर्वक, कोई ऐसा शब्द छूटा नहीं जिससे क्या है ये अपनी बात को पूरी सिद्ध साबित ना करने में लग रहे हो। और इतनी जल्दी इस चीज को इन्होंने रिलीज कर दिया ताकि हमारे दिमाग में कोई भी ऐसे सवाल, ऐसे डाउट या कुछ भी ऐसा बड़े स्केल पे ना होने पाए। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, आयोग से इस बात की अपील करनी होगी, हम सबको एक बार फिर से जुटना होगा और इस कैंपेन को, ट्विटर वाले कैंपेन जो अभी कल होने वाला है, उसमें सबको भाग लेना होगा, क्योंकि ऐसे इतनी जल्दबाजी में चीजें डिसीजन नहीं ली जाती। हम लोग जानते हैं कि एक गवर्नमेंट जो है ना, एक बहुत डिसीजन लेने में टाइम लेती है, अच्छा खासा टाइम लगता है, तब जाके कोई एक निष्कर्ष निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा पहले दिन में इस तरीके से बात है कि सारे सवाल खत्म हो जाए। पहली बात तो इनकी ये है कि ये किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये पूर्णतया हर एक सवालों को खत्म कर देना चाहते हैं, आगे को कोई भी इन पर कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं है। तो हम लोगों को ही इसका एकजुट प्रयास करना होगा, आयोग को समझाना होगा, अपनी बात पहुंचानी होगी, तभी जाकर के इसका कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोग देखते थे यूपी लेखपाल का जो पेपर था, यूपी आरओ का पेपर था, वहां पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्या है उस परीक्षा में बैठे थे। और यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं पेट लागू हुआ, और पेट वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 3,66,712 अभ्यर्थी ही इसमें टोटल पार्टिसिपेट किए थे मेंस एग्जाम में, जिसमें क्या है कुछ इतने ही लोग उपस्थित रहे। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या तो है नहीं, लेकिन जितनी भी बड़ी संख्या, जो भी संख्या में लोग हैं, और सारे जो तैयारी कर रहे हैं और सारे लोग हैं, उनको भी इस चीज में, मुहिम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह पेपर बच्चों के भविष्य का सवाल है। एक शिक्षा, एक आयोग ऐसा जो हम लोग देख रहे हैं, शिक्षा आयोग में कितनी खामियां, कितने सालों से भर्ती नहीं, शिक्षा आयोग में जाकर के बच्चे क्या है देखो एकदम रेंगते हुए जा रहे हैं, कोई काकरोच बोल रहा है, कोई कुछ भी ऐसे देश में चल रहा है, कोई भी अब एजेंसी ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर करप्शन या कुछ चीजों के जो है गलत चीजों के आरोप नहीं लगे। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सिस्टम चल रहा है हमारे पास। उस जगह पर हम सबको एक साथ शामिल होकर के इस कैंपेन में और अपनी बात आयोग तक पहुंचानी होगी, तभी जाकर के आयोग इस पर कुछ कार्रवाई करेगा या निष्कर्ष निकालने के पक्ष में आगे बढ़ेगा। तो मैं यही सब आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पिछली पेपर्स
यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 का देखिए परीक्षा रद्द हो गई थी। और ये परीक्षा रद्द क्या हुई, जो करीब 48 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा पेपर जो है ये लीक हुआ और ये आरोप लगे, बहुत सारी ऐसी चीजें सौंपी गई आयोग को, बहुत ही बड़े लेवल पर क्या हुआ, धरना प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें हुई जो कि आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी, कितना कुछ करना पड़ा तब जाकर के ये आयोग ने इस बात को माना कि हाँ एक्चुअल में पेपर लीक हुआ है। दूसरा पेपर हम लोगों ने बात किया यूपी आरओ वाला पेपर की बात किया। देखिए 2023-24 का अभी भी मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें भी बच्चे संतुष्ट नहीं है, स्कोर की डिमांड कर रहे हैं। यूपीएसआई का पेपर अभी हुआ, देखिए किस तरीके से कितना ज्यादा ड्रामा मचा हुआ है उसमें कि यूपीएसआई वाले पेपर में कुछ सूचिता नहीं रही, कुछ ऐसी बातें नहीं रही, स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहा है आयोग, बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिल रही। यूपीएसआई के बच्चों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही बताया कि दे आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, दे वांट टू सी देयर स्कोर कार्ड्स, और आयोग इस चीज को जारी नहीं कर रहा है। और आनंद फानंद में क्या है, बहुत जल्दी क्या है डीवीपीएसटी जारी कर दिया, डेट जारी कर दिया ताकि बहुत जल्दी इस चीजों को खत्म कर दिया जाए, इन सवालों से बचा जाए। बहुत सारी बार ऐसे हम लोग देखते आते हैं कि जैसे हमारी सरकारें है ना, बहुत सारे ऐसे मुद्दों को ऐसे क्या होते भटकाने की कोशिश करती है कि भैया ये नहीं तो दूसरा कुछ ला के दे दो, तब तक कि क्या हो जाए, ये मुद्दे भटक जाएं। तो आयोग को इस बात को समझना होगा कि ये मुद्दा भटकाने वाला नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का एक बहुत ही निर्णायक जो है एक कदम होता है, जहां पर बच्चे इतनी तैयारी, इतनी मेहनत, और बहुत सारे ऐसे जो गांव तबके से बिलोंग करते हैं, लड़कियां हैं जहां पर पेरेंट्स उनके क्या है, गांव के लोग उनको एक बार पेपर दिलाने ले जाना, दूसरी बार ले जाना उनको बहुत कठिन है। और हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं हमारे वहां पर, इस पर जरूर गौर करने की जरूरत